नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी पहुंचे और विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी ने माता जानकी की नगरी से बिहार वासियों को प्रणाम करते हुए पहले चरण के मतदान को एनडीए के पक्ष में आए बड़े जन समर्थन का संकेत बताया। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान ने जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का जो है झटका दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वही लड़ाई लड़ रही है जो महात्मा गांधी ने अन्याय और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ी थी। चलिए पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का पूरा संबोधन। सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ही बिहार वासियों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं माता जानकी की प्रकट स्थली से संपूर्ण बिहार को प्रणाम करता हूं। पहले चरण के मतदान ने कमाल कर दिया है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि जिस उत्साह से जनता वोटिंग कर रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद जो है जंगल राज वाली टोली को 65 वोल्ट का झटका लग चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं बल्कि विकसित बिहार बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला करेगा, इसलिए जनता को पहले से भी अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। उनका कहना था कि आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आप मतदान करें और साथ ही एनडीए उम्मीदवारों को जिताकर भी भेजें। दूसरी ओर आज कटिहार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस आज उसी अन्याय और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रही है जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने पूरा आंदोलन खड़ा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि देश और बिहार में सत्ता का दुरुपयोग बढ़ा है और जनता को सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है।
आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। ऐसे नेता चाहिए शकील अहमद जी के जैसे। सीतामढ़ी में पीएम मोदी की रैली और कटिहार में प्रियंका गांधी के जवाबी हमले ने बिहार की चुनावी जंग को और गर्म कर दिया है। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण के मतदान से पहले दोनों गठबंधनों के बीच जो है ये राजनीतिक रस्साकसी क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चुनावी कवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।